हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा ने कहा है कि दुखद घटनाओं पर भी कांग्रेस पार्टी के लोग राजनीतिक नफा नुकसान देखते हैं। किसानों से एमएसपी पर फसल नहीं खरीदने के कांग्रेसी नेताओं के बयान पर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणबीर गंगवा जी, भाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या का मामला सामने आया और करीब 9-10 दिनों के इंतजार के बाद उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करवाया जा सका। उसके बाद जुलाना से घटना रोहतक में सामने आई। जुलाना के रहने वाले संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी। उसके बाद आरोपी वो ठहरा रहे हैं भाई पूर्ण कुमार के परिवार को। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश ये कह रहे हैं कि इन घटनाओं का भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सियासी नुकसान होगा। देखिए महेश जी, जो घटना हुई है दोनों ही बहुत ही दुखद घटना हुई है और दोनों ही घटनाओं के अंदर सुसाइड नोट मिले हैं और सरकार ने पहले दिन से ये कह दिया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात का प्रेस के माध्यम से भी बताने का काम किया कि सरकार उन परिवारों के साथ है और जो भी अब सुसाइड नोट है, जो आरोप है, ये जांच का विषय है। एसआईटी गठित कर दी गई है, जांच होएगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस के साथियों की बात है, वो हर एक बात में राजनीति ढूंढने का काम करते हैं। इस तरह की घटनाओं पे राजनीति नहीं की जाती और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं पर अगर कोई राजनीति करता है तो वो भी निंदनीय है। नारनौल से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, थोड़ी देर पहले हिसार में मौजूद थे। वो ये बयान दे रहे हैं कि सरकार ने 200 से ज़्यादा जो वायदे हैं वो हरियाणा की जनता के सामने चुनाव के वक्त किए थे। अब 44 वायदों को पूरा करने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन दावा वो कर रहे हैं कि एक वायदा भी आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया। देखिए, कांग्रेस के लोग की एक सोच ऐसी है कि हर बात के उनको नेगेटिव बोलना है, इसीलिए आज प्रदेश की देश की जनता देख रही है, इसीलिए उनको नकारने का काम किया है। अभी वो कह रहे हैं कि एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के। जो कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर के रुकवा रखी थी, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। घर बैठे सिलेक्शन लेटर गए कि नहीं गए, उनको पूछो, अपने हल्के में जाकर के पूछे गाँव के अंदर कि कितने बच्चे वहाँ से नौकरी लगे हैं। हमने कहा था कि हम डीएससी को अलग से आरक्षण देंगे। पहले ही कैबिनेट का पहला एजेंडा ये था कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएससी का अलग से 10% आरक्षण होगा। उनकी सरकार इंडी गठबंधन की पंजाब के अंदर भी है और हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं दिया। पहले ही साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का बजट रख करके 2100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 25 नंबर से हमने शुरू करने का काम किया। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का पहले लाभ मिलना चाहिए, 1 लाख रुपए तक की ऐसी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख ऐसी पात्र महिलाएं इस स्कीम के अंदर आएगी, जो पहले चरण के अंदर, जिनको हम 2100 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से देने का काम कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेंशन देने वाला राज्य हरियाणा प्रदेश है। 3,000 रुपये अब तक मिल रही थी और आज ही माननीय सीएम साहब ने इस बात की घोषणा की है कि 1 नवंबर से हम इसको 3200 रुपये करने जा रहे हैं। तो अनेक ऐसे वायदे, आज सबसे ज़्यादा सारे की सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीद करने का काम कर रहे हैं। ये बात भी कांग्रेसी उठा रहे हैं कि एमएसपी पर किसानों से फसलें नहीं खरीदी जा रही, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। धोखा तो इनको लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। हमारे 217 वायदे थे जो संकल्प पत्र के अंदर, 46 वायदों को पूरा कर दिया है। इसी साल के अंदर 90 वायदे हम पूरे कर देंगे और आने वाले समय के अंदर सारे के सारे वायदे हम पूरे करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो को करने के बाद फिर अगले चुनाव में जाती है। सड़कों की खस्ता हालत इस वक्त देखने को मिल रही है, कब तक बेहतर सड़कों की उम्मीद हरियाणा के लोग कर सकते हैं? देखिए, ये बात ठीक है आपकी कि इस बार ज़रूरत से ज़्यादा
एक उम्मीद से बहुत ज़्यादा बरसात आई और उसके कारण सड़कों के ऊपर पानी खड़ा हो गया, चाहे वो हाईवेज है, चाहे हमारी जो PWD की सड़कें हैं, चाहे ULB की है। तो उसमें माननीय CM साहब 21 सितंबर को हिसार में ही आए थे, आपने देखा, और उन्होंने स्वयं उसकी शुरुआत करने का काम किया। 4,827 करोड़ रुपए की लागत से एक मुश्त हमने पूरे प्रदेश के अंदर टेंडर करने का काम किया है और इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये सारी की सारी कारपेट हो जाएगी। 9,410 किलोमीटर सड़कें कारपेट होकर के बिल्कुल टनाटन हो जाएगी। आखिरी सवाल है मेरा, कांग्रेस पार्टी के विधायक ये भी कह रहे हैं कि 1 साल सरकार को हो चुका है, नायब सैनिक सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। इस पर टिप्पणी वो ये कर रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, इवेंट मैनेजमेंट से ज़्यादा बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा एक बात कहने का काम किया कि ये कह करके वोट लिए कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब जब कांग्रेस सत्ता के अंदर आई गरीब पिसा, और आज उनको एक दिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, और आज लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, चाहे किसान है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे SC है, चाहे BC है, चाहे व्यापारी है, सारे के सारे साथ आज जुड़े हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि रणबीर गंगवा कहने की कोशिश करें कि जितने भी वायदे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी वक्त में किए गए थे, हर एक का वायदा पूरा किया जाएगा और तेजी से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।